मेरी एक ख्वाहिश है सर कि क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ। साईं, रामनवमी आ रही है साईं, तो हमने सोचा हम राम जी की एक मूर्ति बनाएं, फिर राम लला को पालकी में बिठाकर एक शोभा यात्रा निकालें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। परंपरा वो होनी चाहिए जो हमें सभ्य बनाती हो, हमें सशक्त बनाती हो, बेहतर इंसान बनाती हो, हमें सोचने समझने की शक्ति देकर, सोचने समझने की आजादी देकर। रीति रिवाज हम मनुष्यों द्वारा ही बनाए गए हैं और कोई भी रीति रिवाज मानवता से बढ़कर कभी नहीं हो सकता। इस समाज में सभी को बराबरी का हक है सम्मान से जीने का, फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री। कुलकर्णी सरकार सही कह रहे थे कल। ये सवाल केवल चिउताई का नहीं है, ये सवाल है शिरडी में रहने वाली हर स्त्री के मान सम्मान का, उसके हक का। हर रोज सुबह शाम हम देवी मां की पूजा तो करते हैं, स्त्री को देवी का रूप भी मानते हैं, तो फिर उस पर इतने प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? सोचिए, अगर भगवान शिव ने भी माता पार्वती पर इतने प्रतिबंध लगाए होते तो दुष्टों का नाश करने वाली देवी काली का जन्म कभी होता ही नहीं। अगर भगवान स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते तो स्त्री और पुरुष में भेद करने वाले हम कौन होते हैं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब निर्णय आप लोगों को लेना है। पर हां, निर्णय लेने से पहले यह याद रखिएगा कि आपका लिया हुआ निर्णय भविष्य में आपको भी प्रभावित कर सकता है। तो बताइए, चिउताई के जीवन को संवारने के लिए अध्यापक जी ने जिस राह को चुना वो सही है या गलत? बोलिए, फैसला आपको लेना है। ये लोग कौन होते हैं निर्णय देने वाले? आज भी मैं शिरडी का राजा हूं, राजा। लटे दो, इस औरत को शिरडी से बाहर करो और फेंक दो किसी विधवाश्रम में। देखता हूं कौन बचाएगा तुम्हें। हम बचाएंगे। ये बचाएंगे। सामने से हट जाओ, नहीं तो मेरे आदमी तुम लोगों को कुचलने में संकोच नहीं करेंगे।
हम किसी से डरते नहीं है सरकार। साईं सही कह रहे हैं। बात सिर्फ चिऊ ताई की नहीं है, बात औरतों के मान सम्मान की है, उनके हक की है। और हम अपने हक के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे। मूर्ख! तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोग हमें रोक लोगे? अब तुम्हें अपनी धृष्टता का मूल्य चुकाना होगा। देख क्या रहे हो? मारो! अवश्य इस फकीर का काला जादू था। सरकार अब क्या करें? चलो यहाँ से। सरकार, अगर हम यहाँ से चले गए तो चिऊ ताई दूसरी शादी कर लेगी। दादा, काश तुम भी कभी सच देख पाते। हमें माफ कर दीजिए ताई। आप भी माफ कर दीजिए। राम जी भला करे। मैं ये नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती आप? मैं आपसे मदद नहीं ले सकती साईं। आपने एक पल में मेरे सारे दुख दूर कर दिए, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ साईं। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ साईं। बहुत स्वार्थी हूँ मैं, अंधी थी मैं, गलत इंसान की बात मानती रही और अपने जीवन में सब कुछ खो दिया मैंने। और जिस इंसान के बर्बादी की दुआ मांगती रही
उसी ने आज मेरी मदद की है। मैं आपकी कृपा के लायक नहीं हूँ साईं, मैं बहुत नीच हूँ, मैं दुष्ट हूँ साईं। मुझे मेरे जीवन में कष्ट भोगने ही चाहिए, ये मेरा प्रायश्चित होगा साईं। बहुत बुरी हूँ मैं साईं। मुझे मेरे पापों का दंड भुगतना ही होगा, मुझे मेरी सजा मिलनी चाहिए। छोड़ दीजिए मुझे साईं, मुझे मेरे कर्मों का दंड भुगतने दीजिए साईं, मुझे छोड़ दीजिए। कर्म का फल भी कर्म के अनुपात में ही होता है, और उतना कष्ट भुगत चुकी हैं आप। मैं जानती हूँ आप मेरी और मेरे बेटे की मदद करना चाहते हैं। मैं मेरे बेटे से दूर ना हो जाऊं, इसलिए आपने विवाह का प्रस्ताव रखा है। लेकिन विवाह एक बहुत बड़ा फैसला होता है, इसे सिर्फ किसी पे दया दिखाने के लिए नहीं लिया जा सकता। आप बेफिक्र रहिए, कल मैंने जिस अंदाज में आपसे शादी के लिए कहा, उससे आपको क्या, किसी को भी यही लगेगा कि मैंने हालात को संभालने के लिए प्रस्ताव रखा। लेकिन सच ये है कि मैंने सोच समझ कर यह फैसला किया है। अपनी पत्नी राधा और हमारे बच्चे को बचाने में मैं नाकामयाब रहा, लेकिन इस बार मैं एक माँ और उसके बच्चे की रक्षा करना चाहता हूं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि क्यों आपने जानबूझकर मेरा ध्यान गोविंदा की तरफ आकर्षित किया था। शिरडी आने के बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो इसी क्षण के लिए नियोजित था, है ना साईं? आप तीनों ने ही अपने परिवार का कुछ न कुछ भाग खोया है, पर अब आप तीनों एक दूसरे के जख्म भरेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का समर्थन करेंगे, एक संपूर्ण परिवार बनाएंगे आप। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए,
मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई 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 ओम। राम जी भला करे। खालिद, तुम कहीं भी छुप जाओ, आज तो तुम्हें ढूंढ कर निकाल ही लूंगा। देखा, खोज लिया ना। तू रुक। प्रणाम। राम जी भला करे। मेरा ताबीज, मेरा ताबीज, मेरी ताबीज गुम गई। अगर मेरे अबू को पता चला कि मेरी ताबीज गुम गई तो वो मुझे बहुत मारेंगे। खालिद, तू परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर ढूंढते, मिल जाएगा। हाँ। खालिद, ये रही तेरी ताबीज। हाँ, हाँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गया मेरी ताबीज। ताबीज तो मिल गई, लेकिन धागा? कृष्णा के होते हुए तुझे रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रुक, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। अरे जब तेरे अब्बा को पता चलेगा तब ना वो कुछ करेंगे। क्या कर रहे हो कृष्णा? कुछ नहीं बाबा। बेटा ये धागा नहीं निकालते। बाबा देखिए ना, खालिद के ताबीज का धागा गुम हो गया है। और ये डर से रोज आ रहा है कि घर पे इसकी पिटाई होगी। इसे बचाने के लिए अपना धागा दे रहा हूँ। बेटा ये हम हिंदुओं का धागा है, खालिद के ताबीज में कैसे लग सकता है? क्यों नहीं लग सकता बाबा? ये भी तो धागा है। सुना आपने साईं? अब इस छोटे से बच्चे को मैं दुनियादारी की बातें कैसे समझाऊं? हम हमेशा सिर्फ समझाना चाहते हैं, कभी समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। कोई नहीं सुनना चाहता कि बच्चे ने भोलेपन में कितनी बड़ी बात कह दी है। बच्चे निष्पक्ष होते हैं, उन पर कोई रंग नहीं चढ़ा होता। बच्चों की आंखों में समय की धूल नहीं पड़ी होती जो इनके दृष्टिकोण को दूषित कर सके। हमें इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। कृष्णा खालिद की मदद करना चाहता था।
जबकि इसके पास कोई साधन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा कोई धागा भी नहीं है इसके पास। पर आपने क्या किया, और आप क्या सभी यही करते हैं। धागे को भी नहीं बख्शा आपने, इसका भी धर्म तय कर दिया, हिंदू और मुसलमान में बांट दिया धागे को भी। साईं, आपकी बात तो 100% सही है, लेकिन वो धागा कितना छोटा है साईं। अगर उसमें ताबीज डाल भी दी और उसे खालिद के गले में बांधने की कोशिश की तो उससे नुकसान पहुंच सकता है साईं। मंशा होनी चाहिए, रास्ते तो खुद ब खुद निकल आते हैं। इसे पकड़ो। अब खींचो। सबका मालिक एक है, सब उसी के अंश हैं, और जिसने इसे जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया। पर जो ये नहीं समझ सका, ईश्वर से बहुत दूर है वो। सबका मालिक एक। साईं देखो, तुमसे मिलने कौन आया है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सही कह रही है तू, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। कैसे हैं दिलावर भाई? मुझे पता था कि साईं से कुछ भी नहीं छुप सकता। लेकिन साईं, एक न एक दिन मैं तुम्हें अचंभित करके रहूंगी। कैसे आना हुआ दिलावर भाई? सब खैरियत तो है ना? साईं, जिस पे आपका करम हो, भला उसे कुछ हो सकता है कभी? हाँ, ये बात अलग है कि मुझे आपकी याद बहुत आ रही थी। मेरी एक ख्वाहिश है साईं कि क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ। साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला करें। दिलावर जी,
अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मासापति जी, सब खैरियत तो है ना? जी बहुत अच्छा हो। इनसे मिलिए, ये गांव के नए अध्यापक श्रीकांत जी। प्रणाम। आज द्वारका माई में किसी त्योहार के जैसी चहल पहल लग रही है। रामनवमी आ रही है साईं, तो हमने सोचा हम राम जी की एक मूर्ति बनाएं और आप उनकी पूजा करें। फिर राम लला को पालकी में बिठाकर एक शोभा यात्रा निकालें। राम जी की सवारी को पूरे गांव में घुमाएं, पूरी शिरडी में उत्सव मनाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा जरूर होना चाहिए। तो ये तय रहा साईं, इस बार हम सब आपके साथ रामनवमी मनाएंगे। मैं तो यहाँ कुछ और सोच के आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और हो गया। क्या बात है दिलावर भाई, कोई परेशानी है? नहीं नहीं साईं, मैं तो बस आपसे यूं ही मिलने चला आया। आप इन लोगों के आने से पहले कुछ कह रहे थे, पर बीच में ही रुक गए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ भाईजान, यहाँ सब अपने ही हैं, बेझिझक कहिए। कोई बड़ी बात नहीं है सर, मैं तो यहाँ उर्स मनाने के इरादे से आया था। सोचा था कि द्वारका माई में हजारों दिए जलाऊंगा, पूरी द्वारका माई को रोशन करूंगा, संदल की रस्म निभाऊंगा, फिर हम सब एक साथ मिलके जुलूस निकालेंगे। लेकिन दिलावर भाईजान, उर्स तो किसी पीर वली या फकीर की बरसी पर, उनकी दरगाह पर मनाया जाता है ना? हाँ, उन्हीं पीर फकीर मुर्शिद को याद करने के लिए। उन्होंने तो जिंदगी जी है, उन्होंने जो अपनी जिंदगी में लोगों को सच्चाई की राह दिखाई है, उसी जिंदगी का एहतराम करने के लिए मनाया जाता है उर्स। मेरी भी वही ख्वाहिश है कि मैं अपने मुर्शिद को याद करूं। वो अब गुजर चुके हैं, लेकिन मैं उनके साथ मनाना चाहता हूं। इनकी अहमियत मेरे जिंदगी में मेरे मुर्शिद जैसी है। मनाना चाहता था क्या? मतलब जरूर मनाइए। आपके मुर्शिद को हम सब मिलकर याद करेंगे। लेकिन एक मुश्किल है, रामनवमी के दिन ही मेरे रहबर की बरसी भी है। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर कभी मना लूंगा उर्स। दिलावर भाई, जब शिरडी में दो अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग शांति से एक साथ रह सकते हैं, सद्भावना से, प्रेम से एक दूसरे के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, तो फिर वो ये दो त्योहार एक साथ क्यों नहीं मना सकते? मैं उर्स और रामनवमी दोनों में एक साथ शामिल रहूंगा। इसका मतलब इस बार हलवे के साथ साथ सेवई भी मिलेगी। तो ये बात तय रही, पहले हम जुलूस निकालेंगे और फिर पालकी। नहीं, आप लोग पालकी के बारे में साईं से पहले बात कर चुके हैं, इसलिए पालकी पहले निकलेगी। अरे नहीं दिलावर जी, सबसे पहले आप यहाँ आए थे अपना मन बनाकर, और हम सबके आने से पहले आप अपना प्रस्ताव साईं के समक्ष रख रहे थे, इसलिए पहले जुलूस निकलेगा। नहीं मालसापति जी, पहले पालकी निकलेगी। दिलावर जी, आप मेरी बात तो मानिए, पहले जुलूस निकालेंगे फिर पालकी निकालेंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मालसापति जी? नहीं, मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा। पहले पालकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मालसापति जी, पहले पालकी। दिलावर जी, मेरी बात तो सुनिए, पहले जुलूस निकालेंगे। अरे रुक जाइए, बस कीजिए। इस तरह तो रामनवमी और उर्स दोनों का समय निकल जाएगा।
क्यों ना हम इसे एक मजेदार प्रतियोगिता में बदल दें। एक तरफ हम राम जी की मूर्ति और पालकी की तैयारी करेंगे और दूसरी तरफ दिलावर भाईजान जाकर जुलूस की तैयारी करेंगे। जिसकी तैयारी पहले हो जाएगी वो पहले, लेकिन हाँ, हम सब दोनों आयोजनों में शामिल होंगे। मेरे विचार से दोनों आयोजनों में पैसे खर्चे होंगे। क्यों ना हम घर घर जाकर पैसे इकट्ठा करें। मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम पहले की तरह पार्वती मंदिर में भजन संध्या का आयोजन करें और फिर वहीं पे सबसे दान करने की गुजारिश करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। हम आज ही भजन का आयोजन करते हैं। तो फिर ठीक है साईं, हम लोग जाकर गांव वालों को खबर दे देते हैं कि वो भजन में जरूर आए। साईं, आप गाएंगे ना? मेरा गला थोड़ा खराब है, पर चंपा गा सकती है। क्यों चंपा, गाओगी ना? साईं, आप कहे और मैं ना कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आया। उर्स और रामनवमी का आयोजन एक साथ, बहुत लुत्फ उठाएंगे। उम्मीद करता हूं कि दोनों आयोजनों के समापन तक सभी में यही सकारात्मकता, यही उत्साह बना रहेगा। क्यों? क्यों नहीं बनी रहेगी साईं? श्रद्धा और सबूरी से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। याद हूं या भुला दिया? उतना ही जितना मैंने खुद को याद रखा बाज़ामा। सब ठीक है ना? हाँ बाज़ामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब लौटी आप? आज ही। वो सुदामा मामा है ना, उनसे मिलने गई थी सासूबाई को लेकर। खाओ। वहां सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल। और तुम बताओ, तुम्हारे गले को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो तो मैंने इसलिए कह दिया था क्योंकि सब चाहते थे कि भजन संध्या में मैं गाऊं, पर मैं चाहता था कि भजन संध्या में चंपा गाए। समझ गई। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो उसमें जरूर चंपा की भलाई छुपी होगी। चल भैरू, सब लोग पहुंच गए होंगे। देर हुई तो भजन शुरू हो जाएगा। चल आई सुनो ना, मेरी उम्र है क्या भजन संगीत सुनने की? मेरी उम्र है कसरत करने की, और आप मुझे जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हो? बेटा, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है ना, उसी तरह जीवन में सदाचार लाने के लिए सत्संग, भजन, धर्म, पुण्य, ये सब भी जरूरी है। और सोच, हम लोग नए हैं इस गांव में, इसी बहाने जान पहचान बढ़ेगी। और अगर नहीं गए तो लोग क्या सोचेंगे? चंदा देने से हम लोग डर गए। चल। मेरी भी तो अपनी दिनचर्या है ना। तू आज की दिनचर्या अपनी आई के लिए समर्पित कर दे।
छुए जो लोह खंड। इतनी मीठी आवाज, कौन हो सकता है इस आवाज के पीछे? पता लगाना पड़ेगा। मेरे साईं छुए जो पत्थर भी तो वो पारस कहलाए। जन्म जन्म से चले अब आप इतनी जबरदस्ती कर रही है तो चलिए देखते हैं। चल। जन्म जन्म से भटक रही हूँ, राह दिखा दे साईं। खंडहर भी तेरी चरण धूल से बनते हैं द्वार कमाई। मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं, मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं। माया बाजार में नाची यूं, खुद को समझ के काया। अहम के झूठे कहनों से हर पल खुद को सजाया। पर पीछे सारे पर्दों के अंधकार। कौन है ये लड़की? ये चंपा है, यही शिरडी में रहती है। कितना अच्छा गाती है ना। सचमुच ऐसा लगता है जैसे साक्षात माँ सरस्वती का वास है उसके कंठ में। मेरे साईं मेरे साईं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसको मैंने कहीं देखा है। जरूर देखा होगा। यहाँ शिरडी में नाटक हुआ था ना, गणपत राव वाला। उसमें इसने दमयंती का किरदार निभाया था। अरे हाँ, तभी देखा होगा आपने इसे। हाँ हाँ याद आया मुझे। तब तो हम लोग पड़ोस के गांव में रहते थे। बहुत नाम सुना था नाटक का। पति से झगड़ा किया तब जाकर मुझे शिरडी लेकर आए थे नाटक दिखाने। गणपत राव जैसे मशहूर कलाकार का नाटक नहीं देखते तो लोग क्या कहते। सभी मंत्रमुग्ध होकर भजन में डूबे हैं। सभी चंपा की प्रतिभा से प्रभावित दिख रहे हैं। सच में ये लड़की गुणी है। अब भजन खत्म और आप सबसे गुजारिश है कि आप पालकी और जुलूस के लिए दिल खोल कर दान दीजिए। सिर्फ दिल खोल के नहीं, जेब भी खोल के दान दीजिए। संभाल कर, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, वो सीढ़ी नहीं देखी ना मैंने, फिसल गई। आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ देती हूँ आपको। साई के पास। आइए। भैरू, ओए, चल मेरे साथ। चल। क्या हुआ आपको? चल मेरे साथ। प्रणाम साई। ये मेरा बेटा भैरू।
प्रणाम साई। और मैं कमला। राम जी भला करे। बहुत नाम सुना था आपका, आज दर्शन भी हो गए। आपसे एक मदद चाहिए थी। बताइए, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? क्या तकलीफ है? नहीं ऐसे तकलीफ तो कोई नहीं है। नहीं मतलब भैरू के बाबा, उनकी तो बहुत अच्छी खासी नौकरी है, यात्रा के लिए जाते रहते हैं। वो बहुत लोगों से उनकी जान पहचान है। भाई, साई ने जो पूछा है वो बताइए ना। चंपा, जरा इधर आना, मेरी मदद कर दो ना। आई। साई में आती हूँ। साई, भैरू को अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसको काम धाम करना ही नहीं है। पहलवान बनना है, पूरे दिन कसरत करते रहता है, और जब कसरत नहीं करता है तो दोस्तों के साथ घूमते रहता है। आप उसे समझाइए। नहीं मतलब काम धाम तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? अगर लोगों के बारे में सोचती रहेंगी तो अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगी आप। और वैसे भी अगर भैरू की पहलवानी में रुचि है तो उसे करने दीजिए। बुरा क्या है इसमें? अगर जबरदस्ती उससे कोई काम कराएंगी तो वैसे भी वो अच्छे से मन से नहीं कर पाएगा। सुन लिया आपने आई, अब आप मुझे तंग मत करना। भैरू, तुम्हें भी अपनी माँ की चिंता को समझने की जरूरत है। वो सही कह रही हैं, गलत नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा काम करें, समाज में उनका नाम रोशन करें। साई, अगर मैं काम पर लग जाता हूँ तो मैं अपनी कसरत पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे अभ्यास में कोई बाधा आए, इसलिए काम नहीं करता मैं। भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है भैरू। संसार में जीवन यापन के लिए हर इंसान को काम करना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए तुम भी कोई ऐसा काम खोजो जो तुम्हें पैसे भी दिलाए और तुम्हारे कसरत करने के शौक को, तुम्हारे सपने को भी तुमसे दूर ना करे। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर ये तो सिर्फ काम है। अच्छा, एक काम करोगे मेरे लिए? जरूर साई। चंपा। जी साई। मंदिर में मेरे आम की जो टोकरी रखी है वो ले आ। जी। ये टोकरी बल्लू के घर पहुंचानी है। बल्लू? गांव के प्याऊ के पास उनका घर है, किसी से भी पूछना बता देगा। जी ले जाओ। आप यही ठहरिए, मैं लौट कर आता हूँ, फिर साथ चलेंगे। अब तुम जाओ, काकी को मैं घर पहुंचा दूंगी। पर तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। आई। लो। जा। प्रणाम से। राम जी भला करे। चलिए। रुको। जी मालिक। ये कौन है? कोई खानदानी रईस लगता है। समझ गया मालिक।
भगवान आपका भला करे। आशीर्वाद देना है तो उस इंसान को दो जिनकी वजह से आज मेरे पास सब कुछ है। साईं। लगता है कोई बहुत भला इंसान है। हाँ, साईं भक्त है और साईं के सारे भक्त भले ही होते हैं। ये आम साईं ने आपके लिए भेजे। साईं ने मेरे लिए? अचानक क्यों? ए बल्लो, बहुत होशियार समझता है खुद को, हैं? कल ब्याज देने क्यों नहीं आया कुलकर्णी वाड़े में? इस बार मेहनत आना मुझे समय पर नहीं मिला, कल मिलेगा तो सबसे पहले सरकार के पैसे चुकाऊंगा। एक बार जो तारीख तय कर दी कुलकर्णी सरकार ने तो कर दी, अभी निकाल। अभी नहीं है मेरे पास। पैसे निकाल, निकाल पैसे। और सुन, सरकार इधर ही आ रहे हैं, अगर उनके आने से पहले पैसे ना दिए तो सोच ले अपना अंजाम। मैंने कहा ना बहू, मेरे पास नहीं है पैसे अभी, कल मिलेंगे तब दे दूंगा। मुझे मारने धमकाने से क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा अभी बताता हूँ। जिसने भी ऋण लिया है आज सबके घर तक जाऊंगा। मेरी उपस्थिति ही उनमें भय उत्पन्न कर देगी, फिर सबके सब निर्धारित तिथि को पैसे लौटाने आएंगे। हरिओम। खाट का कारोबार है बाबा का, 3 लोगों के लिए पर्याप्त कमा लेते हैं। अच्छा। कमला ताई, बल्लू के घर पर आपका भैरू सरकार के लठैतों से लड़ रहा है। क्या? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? इस गांव के बच्चे भी जानते हैं कि कुलकर्णी सरकार के आदमियों से उलझना ठीक नहीं है। ये भैरू भी ना, एक तो हम लोग नए हैं गांव में, पता नहीं क्या होगा उसके साथ। अब काकी जल्दी चलिए। चल। रुक जाओ। कौन है ये लड़का? सरकार, लगता है गांव में कोई नया लड़का है, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। रुक जाओ, इससे मैं निपटूंगा। वाड़े पे लेके आओ इसे। ठीक है सरकार। अरे भैरू, भैरू बंद कर लड़ाई, क्या कर रहा है तू? भैरू, हे भगवान। बस, तूने कुलकर्णी सरकार के आदमियों को नहीं मारा है, बल्कि शेर के मुंह में हाथ डाला है। अब तुझे इसका सबक सरकार सिखाएंगे। चल, तुझे सरकार ने बुलाया है। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं अब सरकार क्या करेंगे। अरे वाह, काफी पैसे जमा हो गए। अब जुलूस और पालकी की रौनक कुछ अलग ही होगी।
हमारे मालिक ने आपके लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। ये मुलाजिम है, जरा इनके कपड़े तो देखिए। इतने कीमती कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने। इतने सारे कीमती उपहार किसने भेजे हैं ये? कौन है तुम्हारे मालिक? मैं हूं। साई का नाम दिल में और उनके सिख दिमाग में रखे तो उनका सबसे बड़ा वक्त आ गया है। आइए मूलचंद जी। आपने मुझे पहचान लिया? बेशक पहचान लिया। हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल चुके हैं। मेरा व्यवसाय कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वैसे आप काम क्या करते हैं? मिठाइयाँ बेचता हूँ साईं। पिछले 4 पीढ़ियों से यही हमारा पुश्तैनी कारोबार रहा है। मैं आज भी उसी तरह से मिठाई बेचता हूँ जिस तरह से मेरे दादा परदादा बनाकर बेचा करते थे। मेरे विचार से अब आपको मिर्च बेचना शुरू कर देना चाहिए। मिर्च? लेकिन हमारा पुश्तैनी कारोबार। समय के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना महत्वपूर्ण होता है। जब समय बदलता है, मौसम बदलता है तो सब कुछ बदलता है। फल भी, फूल भी, पहनावा भी, जीने का तरीका भी। और जो नहीं बदलता वो कष्ट में रहता है। बदलाव ही निरंतर है, इसलिए इसे स्वीकार कीजिए। साईं, मुझे और किसी दूसरे व्यवसाय का कोई अनुभव नहीं है। जब समय बदलता है तो बदलने का सलीका भी सिखाता है। जी साईं। राम जी भला करें। साईं, दरअसल मुझे अपने मिठाई के कारोबार से बड़ा लगाव था। मैं सोचता था कि मिठाई का बना बनाया कारोबार छोड़ के मैं सूखी मिर्ची का व्यापार क्यों करूं। लेकिन दिन प्रतिदिन मेरा मिठाई का कारोबार डूबने लगा। फिर वो व्यवसाय बंद करने के अलावा मेरे पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं था। फिर साईं, मुझे आपकी बात याद आई और मैंने सूखी मिर्ची का व्यापार शुरू किया। बस तब से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा हूं। 2 वर्षों में मेरा व्यापार 10 गुना बढ़ गया है। साईं, आज मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ आपकी कृपा से और आपके कर्म से। मैं यहाँ आपका आभार व्यक्त करने आया हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ रामनवमी मनाऊं और मेरी ये भी इच्छा है कि मैं आपके लिए सोने का मुकुट बनाऊं और रामनवमी के दिन जश्न मनाते हुए धूमधाम से वो मुकुट मैं आपको भेंट दूं।
रुक्मिणी, रुक्मिणी कहाँ है? सबसे पहले सरकार ने केशव को मुझसे दूर कर दिया जब छोटा था वो, और अब गोविंदा को दूर कर दिया। सारी परीक्षाएं मुझे ही क्यों देनी पड़ती है भगवान? ऐसा क्या पाप किया है मैंने? ये सब क्या चल रहा है रुक्मिणी? गोविंदा की याद जिनके कारण तुम्हारे पति की नाक कटी समाज में, उनके लिए तुम्हें पीड़ा हो रही है? हाँ? उनके लिए तुम दुखी हो रही हो, रो रही हो? पति के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं है रुक्मिणी। और ये कचरा यहां क्या कर रहा है? इसे तो बाहर फेंक देना चाहिए। आओ, मत ले जाइए इसे। गोविंदा की मेरे पास यही निशानी शेष है। मत बाहर फेंकिए इसे। ऐसा कुछ भी मेरे वाड़े में नहीं होना चाहिए जो उस मनहूस से जुड़ा हो। मेरी बात सुनिए। ये मेरी पहली और अंतिम चेतावनी है रुक्मिणी। यदि दोबारा इस वाड़े में उस निर्लज्ज औरत और उसके कपूत का नाम लिया तो वो दिन तुम्हारा इस वाड़े में आखिरी दिन होगा। यदि इतनी ही चिंता है ना उन लोगों की, तो जाके रहो उन लोगों के पास। जाओ अंदर। आओ। पड़ोस के गांव से आए हो ना? माफ करना सरकार, मेरे बेटे से अनजाने में गलती हुई। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आई, आप क्यों माफी मांग रही है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। सच कह रहा हूं सरकार, गलती तो आपकी उन लठैतों की थी। उनका पैसा वसूलने का तरीका सही नहीं था। पल्लू काका बार बार कह रहे थे कि वो पैसा कल लौटा देंगे। फिर क्या जरूरत थी उन लठैतों को उनके साथ मारपीट करने की? अगर एक दिन और रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता उनका? अगर यही रवैया रहा उनका तो गांव वाले आपसे उधार लेना बंद कर देंगे सरकार, और फिर नुकसान तो आप ही का होगा ना। चुप कर, सरकार के सामने जुबान लड़ाता है। अंता, क्या करते हो? कुछ नहीं, कसरत मेरा शौक है और पहलवानी मेरा जुनून। पहलवानी की प्रतिस्पर्धाओं में मैंने काफी जीत भी हासिल की है। अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है मुझे कि पहलवानी के क्षेत्र में एक ना एक दिन एक अलग मुकाम हासिल करूंगा मैं। काम करोगे मेरे लिए? तुम शक्तिशाली हो और बुद्धिमान भी। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगा कि तुम पैसे वसूलने की कला को जानते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। उधार ना चुकाने वाले लोगों से पैसे उगाने का काम। मुझे तुम जैसे लोगों की आवश्यकता है।
तुम भी कोई ऐसा काम खोजो जो तुम्हें पैसे भी दिलाए और तुम्हारे कसरत करने के शौक को, तुम्हारे सपने को भी तुमसे दूर ना करे। मुझे ऐसे ही काम की तो तलाश थी जिसमें मेरे पहलवानी के जुनून से कोई समझौता ना हो। साईं, क्या हुआ? सब लोग आपको ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई परेशानी, कोई उलझन तो नहीं है? क्योंकि आपके आने से पहले महालसपति जी, गांव वाले और दिलावर भाई अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। ये लोग चाहते हैं कि मैं रामनवमी का त्योहार और उर्स इनके साथ मनाऊं। और ये तय नहीं हो पा रहा था कि साई सबसे पहले क्या मनाए, इसलिए हम सब इसका फैसला एक छोटी सी प्रतियोगिता के माध्यम से कर रहे हैं। जो भी सबसे पहले अपनी तैयारी पूरी कर लेगा वही साईं के साथ सबसे पहले अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन हाँ, इस मुबारक मौके में हम सभी शरीक होंगे। अब आपने भी अपनी इच्छा प्रकट कर दी है मूलचंद जी, तो क्यों ना आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लें। हो सकता है कि आप सबसे पहले अपनी तैयारी पूरी कर ले और आपको सबसे पहले मौका मिल जाए साई के साथ त्योहार मनाने का। अरे अब सोचिए मत मूलचंद जी, आप भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले लीजिए। जब आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो ठीक है, मैं भी भाग लूंगा आपके उस प्रतियोगिता में। अगर मैं सबसे पहले मुकुट बनवाने में सफल रहा तो सबसे पहले साईं के साथ मैं अपनी मनोकामना पूरी करूंगा और सबसे पहले मैं साईं के साथ जश्न मनाऊंगा। अरे वाह, एक और जश्न। भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये लोग चाहते हैं कि मैं सेठ फूलचंद इनके साथ मुकाबला करूं। इनके साथ ये अभी तक समझ ही नहीं पाया कि मैं कौन हूं। सिर्फ एक दिन में ये प्रतियोगिता जीतकर इन्हें मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूं और ये कौन है। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगा कि तुम पैसे वसूलने की कला को जानते हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। उधार ना चुकाने वाले लोगों से पैसे उगाने का काम। मुझे तुम जैसे लोगों की आवश्यकता है। मुझे ऐसे ही काम की तो तलाश थी जिसमें मेरे पहलवानी के जुनून से कोई समझौता ना हो। जी सरकार, करूंगा मैं। हरिओम। कल सुबह जलपान करके आ जाना वाड़े पे। शुक्रिया सरकार, चलती हूँ। सरकार, सरकार, जिसने हमारे लठों की मरम्मत की उसे दंड देने के बजाय आप उसे काम दे रहे हो। मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे तुम लोग। ऐसे लठत किस काम के जो एक लड़के से पिट गए। उस दिन देखा ना खंडर में क्या हुआ। 4 औरतों के सामने लाचार खड़े थे तुम्हारे ये लठैत, और उसे देखा कितना बलवान है वो। उसे मेरे पास काम पे रखना लाभदायी तो है ही, साथ ही साथ भविष्य का निवेश भी है। कल वो प्रसिद्ध पहलवान बन जाएगा तो नाम किसका होगा? कुलकर्णी सरकार का नाम होगा। लोग कहेंगे कुलकर्णी सरकार ने क्या प्रतिभा खोज निकाली थी। हरिओम। अच्छे से माप लेना। साईं का मुकुट तो खास होना ही चाहिए, साथ में आरामदायक भी। बिना कष्ट के साईं वो मुकुट पहने रह सके, इस बात का खास ध्यान रखना। आप निश्चिंत रहिए, सबसे शानदार मुकुट बनाऊंगा।
और हाँ, मुकुट में मीनाकारी काम भी होना चाहिए। मोती और कीमती रत्न भी टाके होंगे मुकुट में। ऐसा मुकुट बनना चाहिए कि लोग देखें तो देखते ही रह जाएं। बारीक काम जितना अधिक होगा, समय भी उतना ही अधिक लगेगा मुकुट बनवाने में। याद रहे, दिलावर भाई और गांव वालों से पहले आपको मुकुट बनवा लेने की जरूरत है। जी साईं, मुझे याद है, लेकिन फिर मैं गुणवत्ता और सुंदरता में समझौता तो नहीं कर सकता ना। और आपका ही कहना है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और आपकी सीख पे चलकर कोई कैसे नाकाम हो सकता है साईं? माप ले लिया है, बताइए कब चाहिए? कल। कल? इतनी जल्दी संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, कारीगरों की संख्या बढ़ा दो, जहां 2 लगेगा वहां मैं 4 खर्च करने के लिए भी तैयार हूं। पैसों की कोई कमी नहीं है। अपना सारा काम एक दिन के लिए छोड़कर अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी ऊर्जा साईं के मुकुट बनाने के लिए केंद्रित करो। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कोई नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। तो गुना पैसा देंगे ना? जरूर दूंगा, कम पड़े तो और ले लेना। ठीक है। आपने देखा ना साईं, अगर हम चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब कल सुबह सबसे पहले आपका मुकुट तैयार होगा, यानी मैं प्रथम। दिलावर, महालसापति और गांव वालों के हाथों से मैं बाजी छीन लूंगा। साईं के साथ सबसे पहले मैं जश्न मनाऊंगा। मूलचंद जी, सावधानी से काम कीजिएगा। अक्सर जल्दबाजी में गलतियां हो जाया करती हैं। कहिए मालसापति जी। हमें राम जी की मूर्ति चाहिए, जल्द से जल्द। कल तक मिल जाएगी? कल तक? जी। कैसे? वैसे भी बहुत कम समय दे रहे हैं आप। इतनी जल्दी तो मूर्ति नहीं बन पाएगी। क्या करूं, एक बड़ा काम ले लिया मैंने, उसे प्राथमिकता देनी है मुझे। लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हम बात करके गए थे आपसे। मैं कहाँ इनकार कर रहा हूं कि आपने मुझसे बात नहीं की, लेकिन आपने हाँ भी तो नहीं कहा, ना कोई पेश की थी जिसे मैं आश्वस्त हो जाता। अब अगर कोई मुझे आकर बड़ा काम दे दे तो मैं उसे कैसे इनकार करता? चलिए। क्या 1000 दिए? वो भी कल तक? हो ही नहीं सकता। इस हफ्ते तो नहीं। इस हफ्ते मैंने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। इस हफ्ते मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। लेकिन आप दिल छोटा मत कीजिए। पूरी शिरडी में क्या एक मैं ही कुम्हार हूँ? और भी लोग हैं, उनसे बात कीजिए, कोई ना कोई कर देगा आपका काम। जाओ और शिरडी के सभी कुम्हारों और मूर्तिकारों को अपने यहाँ काम पे रख लो। उनसे कोई भी काम करवाओ। तुम्हें बस ये सुनिश्चित करना है कि गांव वालों को और दिलावर अली को उनके काम के लिए कोई कारीगर ना मिल पाए। चलो। साई, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं सरकार उनके साथ क्या करेंगे। चिंता मत कर बेटी। काकी, काकी सब ठीक है ना? वहाँ क्या हुआ? अरे हम तो बेकार में ही कुलकर्णी सरकार को गलत समझ रहे थे। उन्होंने न केवल भैरू को माफ कर दिया, बल्कि अपने यहाँ उसे काम पे भी रख दिया।
बधाई हो भैरू। शुक्रिया। तुम खुश तो हो ना भैरू? बहुत खुश हूँ साई। मुझे ऐसा काम मिला है जो मेरे सपने को पूरा कर सकता है, और आई की चिंता भी चली गई। देखिए ना कितनी खुश है वो। साई, ये सब आपके मार्गदर्शन से संभव हुआ है। सच साई, आपके बारे में जो भी सुना था सब सच है। एक बात याद रखना भैरू, शिरडी के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं। यहाँ के लोग वो किसी मजबूरी में ही कुलकर्णी सरकार से पैसे उधार लेते हैं और अपने आप दे भी देते हैं। किसी जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ती है, पर कभी कभी किसी मजबूरी की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से लोग पैसे समय पर नहीं दे पाते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेईमान है। उनकी नीयत में खोट है, वो ईमानदार नहीं है। इसलिए अगर कोई किसी मजबूरी, किसी तकलीफ की वजह से समय से पैसे ना दे पाए, समय से कर्ज ना चुका पाए, तो उसके साथ बुरा व्यवहार मत करना। साई, आप चिंता मत कीजिए। जैसा बर्ताव सरकार के लठैतों ने बल्लू काका के साथ किया था, वैसा मैं कभी नहीं करूंगा। कर्जदारों को समय पर कर्जा चुकाने के लिए प्रेरित करूंगा। उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। काश कुलकर्णी सरकार के सभी आदमियों के पास तुम्हारे जैसी समझ होती, तो शिरडी वासियों पर इतने अत्याचार नहीं होते। शुक्रिया साई। राम जी भला करे। ये ले। शिरडी आने का मेरा फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। मेरे बेटे को काम मिल गया। अब बस इसके लिए कोई गुणवान लड़की मिल जाती तो। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सोची? चंपा गुणी है, संस्कारी है, और सबसे महत्वपूर्ण साई का आशीर्वाद है इसके सिर पे। अभिनय और गायन की प्रतिभा के कारण आसपास के गांव वाले भी पहचानते हैं। सब मेरी बहू को जानेंगे। चंपा मेरे बेटे और परिवार के लिए बिल्कुल योग्य लड़की है। मैं कल ही उसके घर वालों से मिलकर आती हूँ। मुझसे नहीं होगा। आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
परेशान ना हो तो क्या करे दिलावर भाई। शिरडी के सभी मूर्तिकार व्यस्त हैं। किसी के पास भी मूर्ति बनाने की फुर्सत नहीं है। कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि शिरडी के सारे कुम्हार और मूर्तिकार एक ही दिन कैसे व्यस्त हो सकते हैं। मुझे लगता है हम सभी को साई के पास जाना चाहिए। अब वो ही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आइए चलते हैं। चलिए। सब उसकी लीला है। वो आपको कोई संकेत दे रहा है। साईं, हमें भी तो पता चले कि उसकी रजा क्या है। आइए मेरे साथ। वहां पेड़ पर क्या देख पा रहे हैं आप? वहां तो पक्षियों का घोंसला है और वो भी खाली। और वहां ऊपर एक चिड़िया अपना नया घोंसला बना रही है। लेकिन हमारी समस्या का उससे क्या संबंध? इस पेड़ पर पहले से एक घोंसला मौजूद है, लेकिन चिड़िया ने पुराने पड़े घोंसले में, पहले से बने घोंसले में अंडा देने के बजाय अपने लिए नया घोंसला बनाने का निर्णय लिया है। बहुत मेहनत लगेगी। तिनका तिनका बीन कर लाना होगा, उससे घोंसला बनाना होगा। पर चिड़िया अपने काम में जुट गई है। कई बार मालिक हमसे यही चाहता है कि हम थोड़ा परिश्रम और करें। क्या हुआ अगर लोग आपका काम करने के लिए तैयार नहीं है? तो आप लोग अपने लिए दिए और मूर्ति खुद बनाइए। सीख लीजिए इस चिड़िया से। हाँ साईं, आपने सही कहा। चिड़िया वही कर रही है जो वो जानती है। हम किसी तरह दिए तो बना लेंगे, लेकिन ये लोग मूर्ति कैसे बनाएंगे साईं? उसके लिए हुनर चाहिए और खास किस्म के औजारों की जरूरत भी पड़ेगी। जहां चाह वहां राह। आप लोग प्रयास तो कीजिए। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे जान पाएंगे कि आप लोग क्या क्या करने में सक्षम हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साईं। इस बार रामनवमी और उर्स और भी खास होंगे, क्योंकि इसमें हम सब मिलकर श्रमदान करेंगे और दिए और मूर्ति बनाएंगे। राम जी भला करें। अल्लाह मालिक।
सेठ जी, मुकुट लगभग तैयार हो गया है। अब सिर्फ खांचों में कीमती रत्न जड़ने बाकी हैं। वो आज रात हो जाएगा, फिर कल सुबह तक मुकुट पूरी तरह से तैयार। गांव वाले मिट्टी ही सानते रह जाएंगे। और यहां मैंने साईं के लिए मुकुट तैयार भी करवा लिया। बस अब तो कल सुबह की प्रतीक्षा है। जब गांव वाले मेरे मुकुट को देखेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि वाकई उनकी मेहनत मिट्टी में मिल गई। आप सब लोग यहीं रुककर पूरी रात काम करते रहे, थक गए होंगे, इसलिए हम लोग आपके लिए नाश्ता लेकर आए। सब हाथ मुंह धो लीजिए और कुछ खा लीजिए। हाँ, फिर चाहे तो काम कर लीजिएगा और चाहे तो आप लोग घर जाकर थोड़ी नींद ले लीजिए, उसके बाद दोबारा से काम शुरू कर लीजिएगा। रिहाना बिल्कुल सही कह रही है। आप लोग जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं काम जारी रखता हूँ। मुझे थकावट महसूस नहीं हो रही है। नहीं, थकावट तो मुझे भी महसूस नहीं हो रही है। मैं भी अपना काम जारी रखूंगा। लेकिन कब तक? और ऐसे तो आप सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। सिर्फ साईं के साथ सबसे पहले जश्न मनाने के लिए आप सब लोग। रेहाना, हम लोग यहाँ आपस में कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि साईं से किए अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने तय कर लिया है कि जब तक मैं ये दिए पूरे नहीं बना लेता तब तक मैं नहीं सोऊंगा। हम सब आपकी मदद के लिए यहीं रहेंगे। अब्दुल, आप लोग क्यों तकलीफ उठा रहे हो? साईं से वादा मैंने किया है तो निभाऊंगा मैं ही। दिलावर कभी अपने वादे से मुकरता नहीं है। बात मुकरने ना मुकरने की नहीं है दिलावर भाई, बात है वक्त की। कल रामनवमी है, सिर्फ एक दिन बचा है। देखिए, दिए तो किसी ना किसी तरह बन ही जाएंगे, चाहे थोड़े बने या ज्यादा। लेकिन समस्या रामलला की मूर्ति बनाने की है, जो सिर्फ एक मूर्तिकार ही बना सकता है। हम सबके बस की बात नहीं है। हमें जल्द से जल्द एक मूर्तिकार ढूंढना ही होगा। जब मूर्तिकार को ढूंढते ढूंढते हम थक गए थे राणो जी, तब मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ा। कोई राजी नहीं हो रहा था क्योंकि किसी के पास भी फुर्सत नहीं थी। मालसापति जी, दिलावर भाईजान। क्या हुआ भिवा? मूलचंद जी द्वारका माई पहुंचने ही वाले, साईं का मुकुट लेकर। मुकुट बन भी गया इतना जल्दी? हम सबकी मेहनत बेकार गई। ये आप कैसी बात कर रही हैं? भले ही मुकुट बन गया हो, लेकिन हमें रामनवमी के लिए किसी भी हालत में मूर्ति तो चाहिए ही होगी। चलो देख के तो आते हैं साईं के लिए कैसा मुकुट बनाया। हाँ। चलिए। देखो जरा, गांव वालों के चेहरे कैसे लटके हुए हैं। इन्हें और मिर्च लगे, इसलिए मैंने दीवा को ये खबर दे दी कि साईं का मुकुट बन गया है और आप द्वारका में आ रहे हो। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया। सब पहुंच गए अपनी हार देखने। इन्हें इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि आपसे प्रतिस्पर्धा करने पर इन्हें सिर्फ और सिर्फ हार ही नसीब होती है।
अच्छा किया तुमने। वैसे भी जीत का मजा तभी है जब वो हारने वालों के चेहरे पे दिखे। चलो। प्रणाम साईं। गांव वालों ने जो प्रतिस्पर्धा रखी थी उसमें मैं प्रथम रहा साईं। ये देखिए, मेरे कारीगर ने मुकुट तैयार कर लिया है। चलिए साईं, अंदर चल के मुकुट का अनावरण करते हैं। मुकुट के अनावरण से अधिक अपने पैसों का प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। अब आप सबकी सेवा में प्रस्तुत है मेरे साईं का मुकुट। साईं, आपने सही कहा था, जहां चाह वहां राह। मैं सच्चे दिल से चाहता था कि सबसे पहले मैं आपके साथ त्योहार का जश्न मनाऊं। अब वही होगा। मुझे बहुत अफसोस है आप सब के लिए। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी, सारी रात काम किया था, लेकिन प्रतियोगिता ही होती है, उसमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। और वैसे भी ये मुकुट तो हमारे साईं का ही है, और आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। ये मुकुट कितना सुंदर बना है, इससे साईं की शोभा बढ़ेगी। हमारे साईं दुनिया के सबसे अनमोल रत्न है। साईं के सामने सारे रत्न फीके हैं, और साईं की शोभा कोई मुकुट से नहीं, बल्कि इस मुकुट की शोभा हमारे साईं के सर पर सजकर बढ़ जाएगी। क्या हमें यह सुनिश्चित नहीं कर लेना चाहिए कि मूलचंद जी ने प्रतियोगिता की शर्त को पूरा किया भी है या नहीं? क्या अब भी कोई शक की गुंजाइश रह गई है? मूलचंद जी, आपको याद होगा कि आपने कहा था मुकुट सुंदर होने के साथ साथ आरामदायक भी होना चाहिए पहनने के लिए। तो जब आपने दूना मूल्य खर्च किया है, दूना मेहनताना दिया है, तो पहले ये सुनिश्चित तो कर लीजिए, ये देख तो लीजिए कि मुकुट मेरे सिर पर ठीक से बैठता भी है या नहीं। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अभी जांच लेते हैं। ये मुकुट छोटा कैसे पड़ गया?
ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत छोटा क्यों है? ठीक से माप नहीं लिया था। साहब आपके सामने माप लिया था, एक एक सूत माप के बनाया है मैंने। तो फिर साईं के सिर पे क्यों नहीं आ रहा? यही है तुम्हारी कारीगरी? इसी का इतना मेहनताना मांग रहे थे? मैं खुद चकित हूँ, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी गहने बनाते समय कभी कोई गलती नहीं हुई। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें सुनकर आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने तो मुझे ही डुबा दिया। जाओ और अपने साथ इस बेकार मुकुट को भी ले जाओ, एक पैसा नहीं देने वाला मैं। साहब ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैं इसमें बहुत सारा सोना चांदी रत्न लगा चुका हूँ। अगर आपने मना कर दिया तो ये मेरे लिए बेकार हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बस आप मुझे थोड़ा समय और दीजिए, मैं साईं का दोबारा माप लूंगा और इसमें सुधार करूंगा। नहीं, एक बार जिससे मैंने धोखा खाया उस पर मैं दूसरी बार विश्वास नहीं कर सकता। मालिक, इसे और एक मौका देने में कोई नुकसान नहीं है। अभी तक आप हारे नहीं हो, क्योंकि गांव वालों ने ना अभी तक दिए बनाना शुरू किए हैं ना मूर्ति। कम से कम आपके पास मुकुट तो तैयार है, उसमें सिर्फ सुधार ही करना रहेगा ना। अगर इस समय आप किसी दूसरे सुनार के पास गए तो उसे शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसमें काफी समय भी जाएगा और हो सकता है आप जीत ना पाए। ठीक है, एक आखिरी मौका दे रहा हूं, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे पैसे गए। जी आप निश्चिंत रहिए। माप तो सही है, मैंने इसी माप से तो मुकुट तैयार किया था, फिर चूक कहाँ हुई? मन में साई के क्या है कौन जान पाए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।